हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? डीक्लटरिंग की बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं। आप लोगों को कैसी लग रही हैं? कमेंट करके आप लोगों ने बताया नहीं। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1 महीना डीक्लटरिंग करने के बाद आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसके अगले महीने से होता क्या है। एक्चुअली रियल लाइफ सिनेरियो जो होता है, रियलिस्टिक लाइफ जो है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर में होता क्या है। 1 महीना अगर डीक्लटरिंग करिए तो उसके 1 महीने तक उसके बाद वो चीज़ें संभालने और ऑर्गेनाइज और क्लीन करने में ही आपकी बैंड बज जाती है बेसिकली। यहाँ पे मैं बस आपको 1 हफ्ते का स्नीक पीक दिखा रही हूँ आफ्टर द डीक्लटरिंग प्रोसेस, कैसे मैं क्लीन ऑर्गेनाइज और सब कुछ चीज़ें मेंटेन करके उस टाइम चलती हूँ, या फिर मैं क्या कोशिश करती हूँ कि कैसे वो चीज़ें मेरी अप टू डेट रहें। कुछ नोटिस किया मैंने क्या किया? चाय बन रही थी, इलायची जिस ग्राइंडर में पीसी है उसी में गर्म चाय डाल के और इलायची का पाउडर ना वो चाय में ही मैंने डाल दिया है, बिकॉज चाय ऑलरेडी रेडी हो गई थी और उसके बाद मुझे एक्चुअली ग्राइंडर में एक्स्ट्रा काम नहीं करना था कि मैं उसको रखूँ और दोबारा चाय बनेगी। आप में से किस किस ने ऐसा किया ज़रा मुझे बताना। कोई भी काम शुरू करने से पहले मेरा सबसे पहला काम होता है कि मेरा किचन का खाने का काम जो है वो निपट जाए, चाहे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। ये चीज़ें अगर आपकी ऑन पॉइंट है ना तो आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली में टेंशन ख़त्म हो जाती है बिकॉज आप फ्री हो जाते हो अपने बाकी काम करने के लिए। मैं हाथों हाथ कुछ ऐसा भी करती हूँ कि चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करती चलती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा वर्किंग स्पेस भी मिलता रहे। मेरी स्मॉल किचन है, उसमें अगर बहुत चीज़ें मैं एकदम से बिखेर देती हूँ तो मेरे पास स्पेस बचता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज का ये होम एंड किचन डीक्लटर, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, बेसिकली आज ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है और मैंने कितनी चीज़ें खरीदी हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ इस वीडियो में आगे डीक्लटर भी होने वाला है, जो कि मेरा अभी प्रोसेस चलते ही जा रहा है। कुछ मिसलेनियस आइटम्स हैं एंड आई गेस मिसलेनियस एक ऐसी कैटेगरी है घर की आइटम्स की जो नेवर एंडिंग है। कोई भी अंट शंट चीज़, रैंडम चीज़ हम मिसलेनियस की कैटेगरी में डाल देते हैं। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप भी ऑयल डिस्पेंसर्स इस तरीके के बनाना चाह रहे हो डीआईवाई घर में, सिर्फ और सिर्फ स्टेनलेस स्टील की नोज़ल्स खरीद लो। मेरी ये 2 साल से भी पुरानी है और अभी तक इंटैक्ट हैं, बहुत अच्छे से चल रही है और इन पे कैप भी है तो उससे ऑयल में डस्ट नहीं जाती है। आपको पूरी बॉटल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नहीं तो मुझे याद दिला देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स ऐड कर दूँगी। साथ में आजकल मैंने ये ऑयल बॉटल यूज़ करनी शुरू करी है ग्लास की, एंड इट्स अ लाइफ सेवर। अब मुझे तेल ना इधर से उधर करना नहीं पड़ता, ना चमचे ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं। तो किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली मैंने किचन में कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स मंगाए हैं जो कि ग्लास के ऑर्गेनाइज़र्स हैं। पहला ये एक लॉट आ चुका था, 12 का सेट मैंने मंगवाया था। ये अब दूसरे 12 ऑर्गेनाइज़र्स आए हैं जो कि सेट आया है बॉटल्स का, ग्लास बॉटल्स हैं ये। तो टोटल मैंने कुछ 24 ये बॉटल्स अपनी मंगवाई हैं। इनको सबसे पहले अनपैक करना ही इतना बड़ा काम था बिकॉज ये इतनी अच्छे तरीके से पैक होके आई हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ, एक एक बॉटल खोलना ही मुश्किल हो गया था। उसी में मुझे आधा पौना घंटा लग गया था आराम से। इनको मैंने सबको डिशवॉशर में डाला, आराम से ये डिशवॉशर सेफ़ हैं, सब धुल आ जाती हैं। उसके बाद मैंने रीफिलिंग का प्रोसेस शुरू किया है। ये रीफिलिंग का प्रोसेस करते करते ही मुझे दिन का टाइम लगा है एक्चुअली। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन आराम से मैंने लिए हैं ये रीफिलिंग का प्रोसेस करते हुए, बिकॉज मैं बॉटल्स को ना चेंज कर रही थी। अब जो ये बॉटल्स मैं सारी चेंज कर रही हूँ, इनको मैं घर में कहीं और यूज़ करने वाली हूँ। इनको मैं डीक्लटर नहीं करने वाली। ऑलरेडी ये डीआईवाई बॉटल्स हैं मेरी, जो कि पहले मेरे पास थी और इनको मैं मसाले के लिए यूज़ कर रही थी, जैसे कि आपकी जैम की बॉटल्स होती हैं ये सब। बट अब मैं इनको और कहीं यूज़ करने वाली हूँ। इनको मैं डीक्लटर नहीं कर रही, काफ़ी जगह ये यूज़ हो जाएंगी। और आजकल मौसम देखो, इतनी ताबड़तोड़ बारिश आ रही है। आपके वहाँ कैसा हाल है? यहाँ पे तो इतनी ज़बरदस्त बारिश और हवा चल रही है कि मैं क्या ही बताऊँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। हर घर की किचन की, फ्रिज की यही कहानी है। उसके ऊपर सामान लाद के पड़ जाता है, चाहे जैसे मर्जी जितना मर्जी संभाल लो। मैं रोज़ अपने फ्रिज के ऊपर से सामान खाली करती हूँ और रोज़ इसके ऊपर सामान आ जाता है वापसी। पता नहीं कैसे, ये कौन सी मैग्नेट है इसके अंदर जहाँ ये इतना सामान अट्रैक्ट करता है।
एक्चुअली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं जब डीक्लटर कर रही होती हूँ ना, तो आधा जो किचन का भार है ना वो मेरे हस्बैंड पे आ जाता है और वो उसको हैंडल करने लग जाते हैं। तो उनको जहाँ दिखती है ना सामान, खाली जगह दिखती है, वो वहाँ पे वो सामान रख देते हैं। बट एटलीस्ट ये है कि किचन मेरी कॉन्टीन्यूस चल रही होती है, उसमें स्टॉपेज नहीं आता है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। चाहे हाँ किचन बिखर ही जाती है, इट्स ओके, कभी ना कभी तो संभलेगी ही। तो ये मैक्सिमम बॉटल्स थी जो कि मैंने वॉश करने रख दी थी और वो डिश वॉशर में से निकल के आ गई हैं। तो मैं इनको रीफ़िल करना शुरू करूँगी। बेसिकली मैंने इनको करना है अपने फ्रीज़र के लिए यूज़। फ्रीज़र में जितनी भी चीज़ें मेरी पड़ी हैं ना, जैसे मैदा या कुछ भी मिसलेनियस कॉन्डिमेंट्स है ना, मैंने सब पैकेट्स में ही रखे हुए थे उनके। मैंने कभी कोई बॉटल्स या कोई इस तरीके के फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स परचेज़ नहीं किए उनको स्टोर करने के लिए। बट अब सिंस ये बॉटल्स खाली हुई हैं तो आई एम यूजिंग इट टू स्टोर, और इन पैकेट्स को अब मैं खाली करने वाली हूँ बिल्कुल अच्छे से। और मेरा फ्रिज का डोर इतना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया, उसका अगर आपको टूर चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। अब जैसे ये छुआरे हैं ड्राई वाले जो होते हैं, मैं छोटी वाली बॉटल में डाल रही थी बट उसमें आए नहीं, तो मैंने उसको बड़ी बॉटल में शिफ्ट किया। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, एक आध ऐसी चीज़ थी जो कि जैसे पके हुए बादाम होते हैं, पके हुए नहीं, वो जो शेल में बादाम होते हैं ना, वो ख़राब हो गए थे। ख़राब इन द सेंस उनका शेल जो है काला पड़ गया था और मुझे कुछ होल्स भी दिख रहे थे उसमें। 2 फ्रीज़र में ही पड़े थे, तो बट मैंने उनको फेंका क्योंकि मुझे लग रहा था उसमें कीड़ा लग गया है। अब ये कोकोनट पाउडर है, मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है, बट ये ख़राब नहीं होता है। अगर आपके पास भी पड़ा है कोकोनट पाउडर, फ्रीज़र में रखोगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ में आप फ्रीज़र में इस तरीके की रोटेटिंग ट्रे भी रख सकते हो। अगर आपके फ्रिज में ज़्यादा बॉटल्स वगैरह हैं तो आप इस तरीके से स्पेस सेविंग आइडिया भी अपने फ्रीज़र में लगा सकते हो या फ्रिज में भी लगा सकते हो। ये जो ऑरेंज कैप वाली बॉटल थी, ये मेरे फ्रीज़र के डोर के हिसाब से काफ़ी बड़ी थी, बट ये जो दूसरी बॉटल्स थी ये बिल्कुल साइज़ अप्रोप्रिएट था मेरे फ्रिज के लिए। मेरा फ्रिज बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का फ्रिज है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद मेरा फ्रिज इतना सुंदर लग रहा था। मैं जब भी जो पैकेट्स लेती हूँ ना, उस हिसाब से पैकेट्स लेती हूँ जितने साइज़ की मेरे पास बॉटल्स हैं। जैसे कि आप ये कॉर्नफ्लावर का पैकेट देख रहे हो या कस्टर्ड का पैकेट देख रहे हो, ये सारे के सारे जितने पैकेट्स आप देख रहे हो ना, ये इतनी छोटी सी बॉटल में आ जाएंगे। और ये बॉटल्स आपको पता है, मैं ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारे होम हैक्स में शेयर कर चुकी हूँ किस तरीके से आप ये वाली बॉटल्स रीपर्पस अपने घर में कर सकते हो। और आपको इनके लिड्स पेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनके लिड्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो अगर वो रस्ट भी हो जाते हैं तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको वही पुराने लिड्स जो होते हैं कलरफुल वाले वो यूज़ करने हैं। छोटी बॉटल्स में मैंने कॉर्नफ्लावर, कस्टर्ड, पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला सब मैं छोटे पैकेट में ही लेती हूँ। जो सबसे छोटी पैकेजिंग आती है वही वाली लेती हूँ, और वो वाली बॉटल्स बहुत अच्छे से फुल हो जाती हैं। इस तरीके से मैंने सारे स्टिकर, लेबल सब बनाए थे, चाहे मेरे पल्सेस के जार हैं, मसालों के जार हैं, सब पे दोबारा से रीस्टिकरिंग होनी है। और साथ में मैं इन पे इनकी एक्सपायरी डेट भी लिखती जा रही हूँ, जो भी है साइड में छोटी सी एक्सपायरी डेट लिख रही हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किचन के लिए या घर के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कंटेनर्स खरीद रहे हो किचन के लिए, बहुत आराम से प्यार से शॉपिंग करो। आई मीन साल में एक बारी शॉपिंग करो या 6 महीने 8 महीने में एक बारी शॉपिंग करो। तब शॉपिंग करो जब आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई है कि हाँ मुझे यही वाले कंटेनर्स लेने हैं या यही वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे लेना है मेरी किचन के लिए, ये काम करने वाला है। तो हर घर देखो डिफरेंट होता है। आप जब घर शिफ्ट भी करते हो ना, हो सकता है आपने पुराने घर में कोई ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा हो, वो आपके नए घर में काम नहीं करेगा। ऐसे भी चीज़ें होती हैं। तो चीज़ें ख़रीदो, उनसे डरना नहीं चाहिए, बट क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके पास होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, ताकि आप ओवर स्पेंडिंग ना करो। मुझे अपनी किचन के पूरे ग्लास जार्स चेंज करने में सालों साल लगे हैं। मतलब 4 साल तो मुझे डीक्लटरिंग में ही हो गए। आप सोचो 4 सालों से मैं धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें किचन की चेंज कर रही हूँ। बहुत स्लोली चेंज कर रही हूँ, जब क्लैरिटी मिल रही है तब चेंज कर रही हूँ। उससे पहले मैंने नहीं किए थे। उससे पहले मैं DIY कंटेनर्स यूज़ कर रही थी, जैसा कि आपने देखा। मुझे मसाला बॉक्स लेना था, बट जब मैंने डीक्लटरिंग करनी शुरू करी घर में, तो मुझे ये एक डिश मिली, बेक डिश मिली, जिसके अंदर स्पेस बहुत सारा था, स्क्वायर में है ये। साथ में मेरे पास ये छोटे छोटे ग्लासेस थे और इन्हीं को मैंने मसाला बॉक्स अपना बना लिया। कितना यूनिक आइडिया था। ये बेक डिश मेरी यूज़ नहीं हो रही थी। पहले मैं बहुत बेकिंग किया करती थी, अभी मैंने पॉज ले रखा है क्योंकि मैं डीक्लटरिंग इतना कर रही हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं बेक करूँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। बट अब ये जो मसाला बॉक्स की तरह ये यूज़ हो रहा है ना, इसमें नॉर्मली हमारे मसाला बॉक्स में कितने होते हैं, 7 आई थिंक बॉक्सेस होते हैं, मसाला के डब्बियाँ होती हैं, इसमें पूरी 12 आ जाती हैं।
सोचो इतना सारा मसाला मतलब अलग अलग टाइप का मसाला मैं एक ही बारी में रख लेती हूँ और मुझे अलग अलग बॉटल्स नहीं खोलनी पड़ती है जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। तो आपको आपके घर में से भी जब आप सफाई कर रहे हो ना, बहुत ऐसा सामान मिलेगा जिसको आप रीयूज़ और रीपर्पस कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है अगर उसका एक डेजिग्नेटेड चीज़ लिखी हुई है, वो उस चीज़ के लिए बनी हुई है, तो उसको दूसरे तरीके से नहीं यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ को मल्टीपर्पस वे में यूज़ कर सकते हो, बस आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है ये। वैसे तो मैं बार बार किचन क्लीन करने वालों में से हूँ नहीं, बट इस बार एकदम से इतनी फैल गई मेरी किचन कि मुझे उसको बाद में साफ़ करना ही पड़ा। नहीं तो क्या होता है कि जब एक बारी खाना बन जाता है, जैसे 3 टाइम खाना बना या फिर जब जब किचन यूज़ हो रही है, किचन से निकलने से पहले मैं उसको एक बारी वाइप कर देती हूँ, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस मैं बार बार सफाई नहीं करती रहती हूँ। बट इस बारी मुझे करनी पड़ी बिकॉज़ एकदम से किचन इतनी घमासान तरीके से फैल गई थी, सारे मसाले वगैरह फैल गए थे। इसके बाद मेरा फ्रिज अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया और ये एक छोटा सा मैंने ना DIY ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, या एक जुगाड़ बनाया हुआ है कि जो मेरा ये वेस्ट टाल्स होते हैं, इनके जो मैं भी पीसेस काटती हूँ, तो इनको मैं यहाँ पे ड्राई होने रख देती हूँ और 1 पीस मेरा अराउंड 2 वीक्स तक चलता है ईज़िली। उसके बाद मैं इसको फेंक देती हूँ अगर उसमें से स्मेल आने लग जाती है। आपको लग रहा होगा ये शाम का टाइम है, बट ये सुबह 12 बजे का टाइम है एक्चुअली। और इस टाइम पे ऐसी हालत हो रही है बाहर की बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ है और बारिश इतनी ज़ोरों से लगी हुई है। मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा आटा वगैरह लगा रही हूँ, और आज वीकेंड भी है तो पति देव जी घर पे हैं और वो थोड़ा मजाक मस्ती में लगे हुए हैं। कुछ पता नहीं गाने शाने भी लगाए हुए थे क्या था, तो वैसी मजाक मस्ती चल रही है, कुछ मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ गप्पे शप्पे मारी जा रही हैं और साथ में मेरा किचन का भी पूरा काम हो रहा है। Why? कोई भी प्लास्टिक का पैकेट जब आप खोल रहे हो उसको हाफ़ ओपन करो, उसका जो एक छोटा सा सेक्शन आप काट के अलग कर देते हो वो करना बंद कर दो, बिकॉज़ वो रीसाइकल होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अलग से एक छोटा पीस रीसाइकलिंग में नहीं जाता है, वो इधर उधर कूड़े में ही फैलता रहता है, डिकम्पोज़ नहीं होता है। तो हर पैकेट को हाफ़ तक कट करो और उसके बाद उसको वैसे ही आप थ्रो कर सकते हो। मुझसे आप लोगों ने ये फ्लेम लाइटर का रिव्यू मांगा था, तो ये फ्लेम लाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको दिया जलाने के लिए, कैंडल जलाने के लिए, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बॉनफायर जलाने के लिए। तो ये बेसिकली इसमें से एक फ्लेम निकलती है, ये टिक 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 वाला नहीं है, इसमें फ्लेम निकलती है, स्पार्क नहीं निकलती है। ओके, सो ये फ्लेम लाइटर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनकी जब गैस एम्प्टी हो जाती है तो वो भी आप रीफ़िल कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये एक न्यू एडिशन है घर पे, मैंने तो DIY किया है एक्चुअली। मैंने अमेज़ॉन से आइडिया लिया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में ये चीज़ पड़ी है। ऐसे स्पॉन्ज वाइप्स ना अमेज़ॉन पे आते हैं और मुझे लगा कि ये शायद एक गिमिक है, इनसे अच्छे से क्लीन नहीं होता। ओ माय गॉड, इनसे क्या डस्टिंग होती है, कोई मिट्टी इधर से उधर उड़ती नहीं है, आपको कोई कॉलिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गीला स्पंज मतलब अच्छे से निचड़ा हुआ स्पंज भी आप अगर किसी शीशे पे भी मार दोगे तो वो भी बिल्कुल चमक जाएगा। मैंने इससे ग्लास डोर्स भी साफ़ किए हैं, कोई स्ट्रीकिंग नहीं आई। मैं यहाँ पे मग लेके साथ में चल रही हूँ सिर्फ पानी के साथ, और ये देखो जो चैनल्स हैं दरवाजे के, जो ग्लास डोर्स होते हैं, ये तो क्या ही भयंकर तरीके से साफ़ हो रहे हैं यार, एकदम चमक गए। कोई मिट्टी मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्होंने मिट्टी भी कैच कर ली। चाहे इसके फ्रेम्स हैं, चाहे इसके स्लाइडर्स हैं, कुछ भी हैं, सारे बहुत अच्छे से चमक गए। मैंने कोई सोप नहीं यूज़ किया, जस्ट प्लेन वाटर। इससे क्या क्लीनिंग हो रही है। तो अगर आप भी कोई क्लीनिंग का ऐसा टूल देख रहे हो ना, इवन जब आप पंखे भी साफ़ कर रहे होगे, आप सिर्फ पानी और ये स्पॉन्ज लेके पंखे साफ़ करोगे, ये देखो कितने अच्छे से चमक गया। तो पंखे भी आपके एकदम चमचमाते हुए निकलेंगे, कोई स्प्रे करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। ये सेट ऑफ 1 में भी आता है और 2 में भी आता है, तो आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं इसको घर में हर जगह ऑलमोस्ट यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है क्लीनिंग और डस्टिंग में, और कोई कॉलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट प्लेन वाटर। पानी में आप इसको भिगो दोगे और ऐसे ही निचोड़ दोगे तो देखो ये अपने आप ही वैसे साफ़ हो जाएगा। और पानी देखो कितना गंदा हो गया, इतना मिट्टी इसने ले लिया था, और वो देख रहे हो स्लाइडर बिल्कुल साफ़ हो गया, चमक गया है। इसका मैं पिक्चर डालती हूँ, अगर मेरे पास अमेज़ॉन वाला पिक्चर है तो मैं वो पिक्चर डालती हूँ। ये डेफिनेटली एक
क्लीनिंग टूल अपने पास रखो। मुझे भी पहले ये गिमिक लग रहा था, बट यार ये गिमिक नहीं है, ये एक्चुअली में काम करती है चीज़। मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ी थी जो मुझे पता नहीं था। एक रात पहले ना मैंने इस तरीके से मैक्रोनी वगैरह बॉईल करके रख ली थी फ्रिज में। तो आज शाम को आई मीन रात को ना कुछ ऐसी स्नैक्स खाने का मन कर रहा था। आज खाना बनाने का मन नहीं था, तो फिर बस मैक्रोनी बनाई थी। बहुत जल्दी क्विकली बन गई और साथ में चाय वाय बन गई। साथ में आज कुछ ना बहुत रिलैक्सिंग वाला टाइम था, ऐसा था। तो जो दिन में खाना वाना बना था वो मैंने उस टाइम सफाई नहीं करी थी, वही मैं चकला बेलना वगैरह सब कुछ अपना धो के रख रही हूँ। और डिश वॉशर भी लोड कर दिया है मैंने। कोशिश करती हूँ कि अपना सिंक मेरा साफ़ हो जाए टाइमली। और मैक्रोनी खाने से पहले मुझे था कि घी और नमक वाली ब्रेड खानी है मैंने चाय के साथ। तो खड़े खड़े मैंने ब्रेड तो खा ली और चाय मेरी बाद में बनी थी, तो चाय मैंने बाद में ली है। और किस किस को बारिशों के टाइम में चाय और ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़रा ये कमेंट करके बताओ। और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, 90% ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरा बहुत सारा मोटिवेशन है। मोटिवेशन की ये डोज मुझे मिलती रहनी चाहिए ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए और लाती रहूँ। ये वाला जो सोफ़ा कवर था, आपने इसका भी रिव्यू मुझसे मांगा था। 1 साल इसको हो गया, वॉशिंग भी हो गई अच्छे से, ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। थोड़ा महंगा था बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसको संभालना भी इजी है। चादर की तरह ना इसको अंदर टक करने की मुझे तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत ईज़िली, मतलब जब उठो अगर ये मुचुड़ भी गया है तो आप ईज़िली इसको फिर से ठीक कर सकते हो। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी शेयर किया था। ये 5 ड्रॉवर 5 टियर वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र है। बेसिकली इसको मैं एज अ मेडिसिन बॉक्स अपने ड्रेसिंग टेबल में यूज़ करने वाली हूँ। आपको पता है कि मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में एक सेक्शन पूरा मेडिसिन का बनाया हुआ है। और ये जो मेडिसिन बॉक्स, ये जो ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया, इतना ज़्यादा क्यूट मंगाया है, इतना ज़्यादा क्यूट है ना, वाइट से कलर का। हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है। तो इसमें अब मैं सारी मेडिसिन वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाली हूँ। एक और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाया, ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है। बेसिकली सब्जियां वगैरह रखने के लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र है। इसमें 5 कंपार्टमेंट्स हैं, तो आप इसमें किसी भी टाइप की वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हो। अलग अलग वो डब्बे लेने की बजाय आप इस तरीके का डब्बा भी फ्रिज में रख सकते हो। बट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एज अ गैजेट बॉक्स। तो आप देख रहे हो, मैं कोई चीज़ अगर वो वैसे यूज़ नहीं हो रही है तो किसी और तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब ये जो आपको ड्रॉर वाला वर्टिकल 5 टियर ऑर्गेनाइज़र दिख रहा है, ये वैसे मेकअप और ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है, बट मैं इसको एज अ मेडिसिन बॉक्स यूज़ कर रही हूँ बिकॉज जो मेरे पास स्पेस है वहाँ पे ये अप्रोप्रिएट फिट होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये जो फ्रिज का वेजिटेबल बास्केट वाला ऑर्गेनाइज़र है जो कि लिड के साथ आता है, और इसका प्लास्टिक क्वालिटी टॉप नॉच है, बहुत हैवी प्लास्टिक है ये। और इसको मैं सारा मैंने जितने भी गैजेट्स हैं मेरे पास जो कि मेरे डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, चाहे माइक है, वायर्स हैं, चार्जर्स हैं, केबल्स हैं, सब कुछ इसी के अंदर है। तो ये सारी मेडिसिन्स जो हैं मैं इस पूरे 5 ड्रॉवर्स में कंपार्टमेंट वाइज, एक्चुअली जैसे बैंडेजेस हुए या डेली की मेडिसिन्स हुए या फिर थर्मामीटर हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, विक्स है, या फिर आपकी क्रेप बैंडेजेस हैं, उस तरीके से मैं सेक्शन वाइज इनको डिवाइड करके इसी ऑर्गेनाइज़र में लगा रही हूँ, ताकि जिसको जब जो चाहिए जस्ट वो ड्रॉर ही पुल आउट करके आपको निकालना है, वो डब्बों में आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। मैंने जो इस बारी अपने घर का ऑर्गेनाइजेशन मैं कर रही हूँ, इससे पहले मैंने अपने घर के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र्स परचेज़ नहीं किए थे। अब मैंने ऑर्गेनाइज़र्स अपने घर के लिए परचेज़ करने शुरू करे हैं बिकॉज़ मेरा घर अब उस स्टेज पे आ गया है जहाँ मैं ऑर्गेनाइजेशन अब कर सकती हूँ। मैनेजेबल स्टफ़ अब मेरे घर में है, तो अब मैं ऑर्गेनाइज़र्स भी परचेज़ कर सकती हूँ और उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ भी करके रख सकती हूँ बिकॉज़ लिमिटेड स्टफ़ है अब मेरे पास। जो मुझे चाहिए वही है। साइड बाय साइड मैं यहाँ पे मेडिसिन्स भी डीक्लटर करती जा रही हूँ जिनकी या तो मुझे एक्सपायरी डेट्स विजिबल नहीं है या फिर उनकी डेट्स बिल्कुल ही कट ऑफ है। पीसेस हैं हमारे पास जस्ट मेडिसिन के, पूरी फुल स्ट्रिप नहीं है। कुछ मेडिसिन को देखो मैं इस तरीके से पैकेट में रखती हूँ और उनकी एक्सपायरी भी साथ रखती हूँ और साथ में लिख के भी रखती हूँ कि वो मेडिसिन एक्चुअली किसके लिए है। और इस तरीके के छोटे छोटे जो जिप लॉक पाउच होते हैं ये मैं अपने पास स्टोर करके रखती हूँ 2-4, क्योंकि जब मुझे ट्रैवल पे जाना होता है ना तो इन्हीं में मैं जो जितनी भी स्ट्रिप मेडिसिन वगैरह होती हैं उनको स्टोर करके लेके जाती हूँ ताकि वो मॉइस्चर वगैरह से प्रोटेक्टेड रहें। अब देखो कितनी सारी ऐसी मेडिसिन निकली हैं जो कि इसी साल एक्सपायर भी हुई हैं और मैंने निकाली नहीं थी। हो सकता है लास्ट ईयर मैंने चेक किया हो अपना मेडिसिन बॉक्स और इस साल मैंने चेक नहीं किया, तो कुछ फरवरी में एक्सपायर हुई हैं, कुछ अभी मई में एक्सपायर हुई हैं, बट इसी साल सब मोस्टली मेडिसिन मेरी एक्सपायर हुई हैं।
हाउसवाइफ्स अपने दिन को प्रोडक्टिव बहुत अच्छे से बना सकती हैं अगर कुछ ऐसे ऐसे रूटीन और हैबिट्स अपने वो डेवलप कर लें। कभी फ्री बैठे हो, उठा के कोई भी ड्रॉर कैबिनेट अपने घर का अगर खोल भी लोगे तो उसमें से कोई एक तो ऐसी चीज़ आपकी निकल ही आएगी जो आपके यूज़ की नहीं है या घर में किसी के भी यूज़ की नहीं है। ट्रस्ट मी, उस ड्रॉर में से या उस शेल्फ में से एक ऐसी चीज़ निकल के ज़रूर आएगी। अगर आप अभी तक अपने घर की डीक्लटरिंग नहीं करते हो, करना शुरू करो और तब देखो ये आपके लिए गेम बन जाएगी और आपको मज़ा आएगा। जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा होगा ना, आपको होगा चल यार कोई सफाई करना शुरू करती हूँ और फिर देखते हैं। अमेज़ॉन, भाई इस बारी तो अमेज़ॉन मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने एक्चुअली वायरलेस स्पीकर के लिए एलेक्सा, आप लोगों के पास भी होगा ना, मैं उसको वायरलेस स्पीकर बनाने की कोशिश कर रही हूँ और उसके लिए मैं कोई केबल ढूंढ रही थी। जैसे ही मुझे मिल जाता है ना वो जुगाड़, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर आपको ब्लूटूथ का जो एक्स्ट्रा वायरलेस स्पीकर होता है ना वो ख़रीदना नहीं पड़ेगा और जो आपका एलेक्सा है वो फिर आपका पावर बैंक पे भी काम करेगा। देखा, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं करती रहती हूँ क्योंकि मुझे ट्रिप पे जाना है तो मैं खुद के लिए भी परचेज़ करूँगी और आपको भी बताऊँगी कैसा है क्या है। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। बूस्टअप करो, एनर्जाइज करो, अच्छे अच्छे काम करो, खुश रहो, मस्त रहो ताकि आप और खुशियाँ फैला सको। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। आज का ये मोटिवेशनल व्लॉग प्रोडक्टिव डे हैबिट्स एंड रूटीन्स आपको पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कहाँ से ये वीडियो देखा। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं, वहाँ फॉलो कर लो और सब्सक्राइब बटन के साथ नोटिफिकेशन बेल बटन है उसमें ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर देना ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने।